दीनाराम दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने 4 बेटे को पढ़ाया लिखाया। वे चारों बेटे छोटे मोटे नौकरी करने लगे। घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उन्होंने चारों बेटे को एक एक करके शादी कर दिए। चारों बेटे अपने बाप की खूब इज्जत करते थे। चारों भाइयों ने तय किया कि पापा जी को अब आराम करना चाहिए, हम चारों भाई उनकी सेवा करेंगे। दीनाराम को अपने बेटे पर गर्व था। चारों बेटे अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं रखते थे। बाप जिस बेटे से कुछ चीज मांगते, बेटा तत्क्षण उसे दे देते थे। दिन सम्मान पूर्वक और मजे से गुजर रहे थे। समय बीतता गया। घर पोते पोती की चहल पहल से गुलजार हो गया। दादा पोते पोती के साथ खेलते, पुराने जमाने की घटनाएं और कहानियां बच्चे को सुनाते। फिर वह भी दिन आ गया जब चारों भाइयों आपस में बंटवारा कर लिए। चारों भाइयों ने तय किया कि 500 रुपये सभी भाई हर महीने पापा को पॉकेट खर्च देंगे और पापा सभी भाइयों के घर से खाना खा सकेंगे। सहमति बन गई। 2000 रुपये मंथली दीनाराम के लिए काफी था। 2-4 महीना तो चारों बेटे ने 500 रुपये पिता को दिए, पर बाद में कभी ये बेटा तो कभी वो बेटा रुपये नहीं दिया। फिर वह दिन भी आ गया जब चारों बेटों ने रुपये देना बंद कर दिए। चारों बेटे अपनी अपनी समस्याएं गिनाते, पर दीनाराम को लगा कि कोई बात नहीं, खाना कपड़ा मिलता है वही काफी है। अलग से रुपये नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं है। समय गुजरता गया। अब तो दीनाराम को खाना भी मिलना मुश्किल हो गया। जिस बहू से खाना मांगते वही बहू कहती अभी खाना बनने में देरी है, तब तक किसी दूसरे बहू से खाना मांग लीजिए। सच में यह बहुत ही अपमानजनक था। जब पिता ने चारों बेटों से शिकायत किए तो वे भी चुप्पी साध लिए। बेटे के जवाब नहीं देने से वे और ज्यादा अपमानित, अकेला और असहाय महसूस करने लगे। दिन बीतता रहा। अब तो बहू खाना भी कम, ताना ज्यादा देती थी। दीनाराम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था। वह अब मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा भी नहीं बचाया था। बूढ़े बाप के सामने दूर दूर तक अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। बुढ़ापे में लोग अक्सर बच्चे जैसा हो जाते हैं। उनका मन मीठा तीखा खट्टा खाने को करता है, पर पास में कुछ नहीं था। दिल पर चोट तब और लगती थी जब वह देखता था कि पोता पोती मिठाई खा रहे हैं, पर उन्हें कोई नहीं पूछता है। अपने बेगाने लगने लगे। अब तो हद हो गई। 2 दिनों से कोई बहू उसे खाना भी नहीं दिया। जब वह किसी बहू के पास खाना मांगने जाता तो वही उससे कड़वे शब्द सुना देती। बुढ़ा कितना खाएगा? जब देखो हमेशा ठूसते रहता है। पेट है या गड्ढा? दीनाराम बोला, बहू जहाँ जाता हूँ वहीं खाना नहीं मिलता है। 2 दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। घर में जो कुछ भी है वही दे दो, खा लेंगे। पुतहू गुस्से से बोली, जब देखो मुझसे ही खाना मांगते हो। लगता है मेरे पास खजाना है। मैं सीधी सादी हूँ। इसका यह मतलब नहीं है कि जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो हमसे खाना मांगने। दूसरे बहू के पास जाइए। निराश और थका दीनाराम एक एक करके चारों पुतोहू के पास खाना मांगने गया, पर चारों बहुओं ने कड़वे जवाब ही दिए। दीनाराम को समझ में आ गया कि अब उसे भूखे ही मरना पड़ेगा। जिस बेटे को पालने में अपना सारा जीवन और सुख चैन बर्बाद कर दिया, आज वही बेटे के लिए वह दूध में पड़ा मक्खी हो गया है। चारों तरफ से निराश दीनाराम ने एक तरकीब निकाला।
वह रात में अपने घर में लालटेन जलाकर कुछ खाली कनस्तर और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर ऐसे गिनने लगे मानो वह रुपया गिन रहा हो। रात में दीनाराम के कमरे से लालटेन की रोशनी आते देखकर एक बहू कमरे के नजदीक गई और कान लगाकर सुनने लगी तो पता चला कि बुढ़ा कुछ गिन रहा है। दीनाराम को भी महसूस हो गया कि उसकी बहू कान लगाकर सुन रही है, इसलिए वह बोलने लगा, इसमें 2 लाख हुआ, दूसरे में 3 लाख, फिर इसमें 50,000, इधर भी 1.5 लाख हुआ, पर इतने रुपये दे तो दे किसे? चारों बेटा बहू तो नालायक ही निकला है। उन्हें तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जो बेटा बहू सेवा करेगा उसे ही मिलेगा। बहू यह सुनकर तो दंग रह गई। वह घर आकर पति को सारी बातें विस्तार से बताई। पति बोला, पापा रुपये बचाकर बुढ़ापे के लिए रखा है, पर तुम तो सेवा करती हो नहीं, तो हमें रुपये क्या खाक देंगे? पता नहीं कितने रुपये हैं, वे सब दूसरे भाइयों को दे देंगे। तब पत्नी बोली, मुझे क्या पता था कि पापा जी के पास इतने रुपये हैं। हम भी दिन रात पापा जी की सेवा करेंगे और उनका दिल जीत लेंगे। और ऐसा ही हर बेटे और बहुओं को पता चला और वे भी पापा की सेवा करने के विचार किया। कोई भी बेटा बहू अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे बड़ी बहू दरवाजे पर दस्तक दी। पापा जी, पापा जी, पापा जी, अभी तक उठे नहीं? जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। no. दीनाराम यह सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। सोचा जो तरकीब लगाया वह काम कर गया। वह बाहर निकला तो देखा कि चारों बहुएं वहां खड़ी है। मंझली बहू बोली, पापा जी जल्दी से स्नान कर लीजिए, आपके कपड़े साफ कर दूंगी। तभी संझली बहू बोली, पापा जी दोपहर का खाना मेरे घर में खाइएगा। छोटी बहू बोली, पापा जी रात का भोजन मेरे यहाँ करिएगा। जिस दीनाराम को 2 दिनों से कोई खाना नहीं मिला, आज वही बहुएं उन्हें तीनों टाइम के भोजन का निमंत्रण पहले ही दे रही है। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने अपने कमरे में ताला लगाकर तैयार होने गया। बहुएं नए नए कपड़े, तौलिए, दातुन, तेल, साबुन को लेकर हाजिर हो गई। बेटे भी बाप के हर इच्छा पूछने लगे। अब दीनाराम को कोई चीज की कमी नहीं थी। उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे धन दौलत बांट लेना। इस तरह 5 साल गुजर गए और वह भी दिन आया जब उनका देहांत हो गया। बेटे ने पिता के श्राद्ध कर्म बड़े ही धूमधाम से किया। उन्हें लगता था कि पिता के पास बहुत धन है। सारे काम निपटाने के बाद चारों भाइयों और उनकी पत्नियां पिता के कमरे खोले तो वह अंदर के दृश्य देखकर दंग रह गए। no. उन्होंने देखा कि अंदर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वहां खाली कनस्तर और गिट्टी ही था। वे समझ गए कि बाप ने उन्हें मूर्ख बनाया।
वे अपने पिता को कोसते हुए बाहर निकले तो वे ठिठक कर रुक गए। उन सबों के आंखों से आंसू निकलने लगे। दरअसल एक पेड़ पर उनके बेटे बेटियां बैठे आपस में बात कर रहे थे। एक बेटा बोल रहा था, मेरे मम्मी पापा ने दादाजी की कितनी सेवा किए हैं। जब हमारे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तब हम भी उनकी खूब सेवा करेंगे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। दूसरे लड़का बोला, हम भूखे रह जाएंगे किंतु अपने मम्मी पापा को भूखे नहीं रहने देंगे। एक बेटी ने कहा, मम्मी के कामों से हमें शिक्षा मिला कि हमें भी अपने सास ससुर की सेवा करने चाहिए। बच्चे की बातें सुनकर वे समझ गए कि पापा की सेवा करके हमने कोई गलती नहीं किए हैं। हमारे कामों से ही हमारे बच्चे भी एक आदर्श बेटा और बहू बन सकेंगे। हमने जो किया है उस पर हमारे बच्चे को गर्व है।